व्यासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सब करना मेरे पास है क्या करने को। तो आज के दिन श्री श्री राधा रानी प्रकट हुई थी। शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग युग के हिसाब से अलग अलग वर्णन है, और कई बारी भक्तजन जो हैं उनमें मतभेद हो जाता है कि किशोरी जी कैसे प्रकट हुई थी, श्याम जी कैसे प्रकट हुए थे, और काए दिन प्रकट हुए थे। मतलब कि किशोरी जी श्याम सुंदर से पहले आई थी कि श्याम सुंदर पहले आए थे। इसमें भी बड़े भेद हैं। कोई बोलता है किशोरी जी बड़ी हैं, कोई बोलते हैं नहीं श्याम जी बड़े हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लीला है ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है, ये सब सही है जितनी भी बातें बताई गई हैं, क्योंकि एक ही समय थोड़े आए हैं श्याम श्यामजू, कभी अलग अलग समय पे आए हैं, कभी कैसे आए हैं, कभी कैसे आए हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब ठाकुर जी ने मोहिनी रूप लिया था, तो जितने सबरे देवी देवता हैं वो सब मोहित हो गए थे। और क्योंकि वो रूप ही मोहने के लिए था, भगवान ने रूप ही ऐसा बनाया था कि असुर जो हैं वो मोहित हो जाएं। तो जिस भाव से भगवान ने अपने रूप की कल्पना करी है, वही भाव जो है सबके भीतर प्रकट है जाता है। वो भाव ही ये था कि सबको काम में मोहित कर दें, क्योंकि असुरों से उस समय अमृत लेना था। तो दूसरा नहीं, ब्लैक वाला। तो इसीलिए वो ऐसा काम रूपी भगवान ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया, मोहिनी स्वरूप, और शिव जी ब्रह्मा जी तक सब जो हैं उससे मोहित हो गए, उनके वो विश्व मोहिनी रूप से। पर श्याम सुंदर का तो स्वरूप ही है, तो भगवान ने तो स्वरूप बनाए, तो भगवान तो मोहित हुए नहीं। और जहाँ पे सारे असुर और सब देवी देवता, ये सब सेटल हो जाओ प्लीज, बच्चे वगैरह जो है सब एक जगह में, ये सब जो मोहित हो गए, तो एक बोलते हैं ऐसा देव जो मोहित नहीं हुए, वो है भगवान सूर्य। सूर्य भगवान, उनका वो स्वरूप देख के मोहित नहीं हुए। सूर्य भगवान के भीतर ये भाव उदय हुआ कि काश मेरी ऐसी पुत्री हो। और जो ही भगवान सूर्य के भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो मोहिनी रूप ने उन्हें अपनी तिरछी नैनों से देखा, सराहना की उनके इस भाव की, कि जाको भाव भगवान प्रकट हुए हैं, वो भाव भी उदय न कर पाए सूर्य देव के अंदर। तो भगवान यही भाव लेके तो प्रकट है गए कि सबके भीतर काम उदय हो जाए, पर वो भाव भी सूर्य के अंदर नहीं प्रकट हुआ। तो कितना भजन होना चाहिए इसके लिए कि साक्षात हरि ने अपना काम रूप बना लिया, विश्व मोहिनी स्वरूप बना लिया, लेकिन उससे भी वो उसके रूप से मोहित ना होके उनके रूप के सौंदर्य की सराहना करते हुए कहा, मुझे ये पुत्री रूप में प्राप्त हो। और ठाकुर जी ने मोहिनी रूप में ही जब उनको देखा, तो बोला बड़ी जटिल चीज मांग रहे हो आप। मेरे को आज तक लोगों ने पुत्र रूप में तो मांगा है, पर आपने अनोखी चीज कर दी, मेरे को पुत्री रूप में मांग लिया। ये सरल ना है भगवान सूर्य जी। यदि आपको ये पाना है तो आपको अभी इसके लिए तपस्या करनी होगी। और भगवान विनोद करते हैं अपने भक्तों के साथ, हालांकि ये कोई कम थोड़ी है कि उनके भीतर ये भाव उदय नहीं हुआ तो वो जो मांगे ठाकुर जी प्रसन्न होके दें, मगर उन्होंने कही आपको अभी इसके लिए तपस्या करनी होगी।
उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने विभिन्न विभिन्न भगवान सूर्य ने तपस्या की, और वही सूर्य वृषभानु रूप में जहां बरसाना में प्रकट हुए, और वृषभानु रूप में भी उन्होंने खूब तपस्या करी। और उनकी खूब तपस्या के बाद भी जब ठाकुर जी नहीं प्रकट है, क्योंकि बड़े बड़े थे वृषभानु, नंद बाबा के यहाँ भी जब लाला आए तो 60 साल के थे नंद बाबा। तो ब्रज में बोला जाता है 60 पाठा, 60 का है तो अभी तो पट्ठा ही है। तो 60 साल के नंद बाबा हो गए तब जाके लाला हुआ था। तो वृषभानु भी बड़े हैं। अब वृषभानु भी इतने बड़े हुए, इतनी तपस्या करी उन्होंने, लेकिन तब भी लाली ना हुई। तो वृषभानु जी ने ठाकुर जी की अर्चना छोड़ के, आराधना छोड़ के, वृषभानु जी ने फिर प्रार्थना आरंभ करी ब्रह्मा जी की। यानी कि ब्रह्मा जी को वर देने में एकदम एक्सपर्ट है। कोई भी आ जाए ब्रह्मा जी से कुछ भी कहे, ब्रह्मा जी तथास्तु कह के अपना चल देते हैं। बाद में ठाकुर जी देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी सरल हैं, ठाकुर जी थोड़ा कठिन है। तो यह हमारे वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ करी, और जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, वही बात, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आगे प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी आपसे मेरे को वर नहीं चाहिए, वर तो मेरे को ठाकुर जी से चाहिए, पर आपकी तपस्या मैंने यहाँ हमारे करी कि आप जल्दी आ जाते, और देखो आप आ भी गए। अब आपको क्या करना है कि आप तो ठाकुर जी के संग संग डोले हो, बार बार चले जाते हो, प्रणाम करते हो, अपनी प्रार्थना लेके पहुंच जाते हो। तो यहाँ के बारी मेरी प्रार्थना भी वहाँ के समक्ष रखना, और उनको बोलना कि आपने ये वचन दिया था कि यदि वो तपस्या करेंगे तो हम पुत्री रूप में जरूर वहाँ आके प्रकट होंगे। तो ठाकुर जी से जाके ये हमारा निवेदन जो है उनके समक्ष रख देना कि भाई हमारे यहाँ पुत्री रूप में वो प्रकट है। ब्रह्मा जी बड़े चौंके। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई पुत्री रूप में ठाकुर जी, ये कैसा अनोखा हुआ? बोले वो उनके और हमारे बीच की बात है, आप बोलो। ब्रह्मा जी बोलते, देखो भाई वो उनके और उनकी बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे को किसी ने मैसेंजर की तरह बुलाया है। आपने मेरी तपस्या करी, मेरे से वर मांगो, आपको मेरे से क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी आपसे यही चाहिए कि वो हमारी पुत्री बन के हमारे घर आए, आप ये वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ब्रह्मा जी का तो यही काम है। बोले ब्रह्मा जी वो हमारी पुत्री बन के आएंगे, देखो आप साक्षी हो इस बात के, आपने बोल दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले देखो वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, हमने तो कभी सोच के तथास्तु करी ना है। जब हमने तथास्तु करी, सोचने का काम उन्होंने किया है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ब्रह्मा जी पर्वत रूप में बरसाने में आके प्रकट है गए। बोले देखो एक रूप से मैं यहाँ प्रकट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो आएंगे, तो क्योंकि मैंने वर दे दिया है, मेरे वर की वैलिडिटी तुम मानो ना मानो, मैं तो इतना मानता हूँ कि मैं पर्वत रूप में, आज भी बरसाना में जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी बोले मैं बरसाना में यहाँ पर्वत रूप में रहूँगा, क्योंकि मुझे भी उनकी लीला में आनंद लेना है, और वो आएंगे, मेरी बात सत्य है, इसके साक्षी मैं यहाँ पे हूँ। अब ब्रह्मा जी एक रूप से पर्वत बन गए, दूसरे रूप से ठाकुर जी के पास डोले। भैया ठाकुर जी आपसे एक प्रार्थना है। ठाकुर जी बोले बोलो। विष्णु स्वरूप के पास पहुंचे, यहीं जा सकते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु स्वरूप तक ही जा सकते हैं, ब्रज में नहीं जा सकते ब्रह्मा जी। प्रार्थना करी विष्णु स्वरूप से कि भगवान आपने जो है वहां पे एक कमिटमेंट कर रखी है, आपने वर दे रखा है वृषभानु जी को, सूर्य भगवान को, कि आप वहां पे पुत्री रूप में आएंगे। ओहो, ठाकुर जी ने कहा ये तो हमने वर दिया था, तो अब आपको आना होगा, आपकी तरफ से मैं वहां पे ये वर दे आया हूं कि आप आओगे। बोले तुम काहे को दे आए? बोले हम क्यों नहीं देंगे, जब आपने ही कह दिया था कि आएंगे, तो हमने तो आपकी बात साची रखने के बारे हमने भी वहां पे कमिटमेंट कर दी कि भैया आएंगे। ठाकुर जी ने सोच रखी 4 मम्मी पापा तो पहले ही हैं, देवकी, वासुदेव, नंद और यशोदा, अब यहाँ वृषभानु और कीर्तिदा और हो गई, और वो भी पुत्री रूप में। अब ये बड़ी जटिल बात है, पुत्री रूप में कैसे जाएं उनके भीतर, कैसे हमारा जन्म होगा पुत्री रूप में? ठाकुर जी सोच रहे हैं, और सोचते सोचते बोलते ठाकुर जी ने अपना ही छवि जो है अपनी एक मणि में देखी, मणि में उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया,
और यूं ही अपना मणि में प्रतिबिंब दिखाई दिया तो मोहित हुआ, बड़ा सौंदर्य है ये पर हमें तो वहां पुत्री रूप में जाना है। तो लक्ष्मी जी को बोला, आप अपने श्रृंगार का सामान दो, थोड़ा श्रृंगार का सामान लिया लक्ष्मी जी से और अपने प्रतिबिंब पे, वहां पे लक्ष्मी जी का हार पहनाया, प्रतिबिंब पे वहां पे घूंघट पहनाया, वहां को साड़ी पहनाई, वहां को तिलक करा, वहां को सब कांटे लगाए, सबके जैसा श्रृंगार स्त्री का होता है वो अपने प्रतिबिंब पे किया। और जो ही अपने प्रतिबिंब पे इतना सुंदर श्रृंगार जब किया ठाकुर जी, आह क्या रूप है ये, और जो ही बोला क्या रूप है, वो रूप उनके समक्ष प्रकट हो गया, जान आ गई इसमें, प्रकट हो गई वो रूप उनकी जो उन्होंने श्रृंगार किया। तो श्रृंगार रूप में, देवी रूप में उन्हीं का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। और बोला, ठाकुर अब आप हमें बताइए हमारे लिए क्या सेवा है। ठाकुर जी ने बोला, आप मेरे प्रेम का स्वरूप हो, आप किशोरी जी हो, आप वो हो जो मेरे को भी आनंद देने वाली है। मैंने अपना मोहिनी रूप लिया था, पर मोहिनी रूप में सबको आनंद हुआ होगा, पर मुझे आनंद नहीं हुआ था, मैं मोहित नहीं हुआ था क्योंकि मैंने ही वो रूप लिया था। पर यो आपका रूप देख के तो मेरे को भी आनंद हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान ने जब जब जन्म लिया है, तो जैसे भगवत गीता में भी बोला गया कि जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो भगवान वहां पे प्रकट रहते हैं। ठाकुर जी ने बोला, किशोरी जी आप मेरे प्रेम का स्वरूप हो, बड़े प्रेम से मैंने आपको सजाया है। जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो मैं जाता हूं, जब प्रेम की स्थापना करनी होगी तो आप जाओगी। आप जहां जाओगी वहां प्रेम की स्थापना होगी, वही किशोरी रूप में ठाकुर जी। अब लोग ये भी बोलते हैं ना बड़े कि भैया राधा कृष्ण का तो विवाह ही नहीं हुआ, राधा कृष्ण का विवाह नहीं होता। तो यहां पे महात्माओं ने बोला कि आप बताओ, विवाह क्या कभी अपने प्रतिबिंब से हो सकता है? विवाह के लिए तो दो जन चाहिए, दो जने होंगे तो विवाह होगा ना। पर जो अपना ही प्रतिबिंब होगा, अपनी ही परछाई होगी, वहां को विवाह कैसे होगा? वो तो अपना ही प्रतिबिंब है। तो बोले, किशोरी जी ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है, उनसे विलग्न है, अलग नहीं है उनसे, वो तो उन्हीं का प्रतिबिंब है। तो विवाह कैसे होगा? वो तो एक ही है, अलग थोड़ी है। तो वही उनका प्रतिबिंब, उनकी शक्ति स्वरूप, उनका प्रेम स्वरूप किशोरी जी वृषभानु जी के यहाँ प्रकट है। जब ब्रह्मा जी ने याद दिलाई, भैया ये आपका है, हम बोले हैं। और वही भगवान ने ब्रह्मा जी की भी बात रखी, जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने बोला था। और आज ही के दिन इस शुभ तिथि में सुबह मंगल समय पे ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 पे किशोरी जी का जन्माया गया। और जैसे राधा अष्टमी पे तो आज बड़ा उत्सव है, वहाँ भी बड़ा उत्सव हुआ वृषभानु जी के यहाँ। पर हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के बाद नंद उत्सव होता है, पर राधा अष्टमी के बाद वृषभानु उत्सव नहीं होता। ये क्यों? बोले इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय तो बड़ा उत्सव हुआ राधा अष्टमी पे, पर वृषभानु ने देखी कि लाली तो आंख ही नहीं खोल रही, और हम कितना गुदगुदाएं, कितनी बात करें, क्या करें, पर ना लाली के चेहरे पे हंसी आती है और ना लाली को रुदन है गया। रुदन भी नहीं है रहा वहां पे, रो भी नहीं रही है, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है, एकदम स्टिल है। और यह हमारे उत्सव नहीं हुआ। बोले काय को उत्सव करे, अभी तो समझ ही नहीं आ रही ये कैसी लाली भाई है। सुंदर तो बहुत है, इतनी सुंदर कि ऐसे लगता है हाथ भी लगाएं तो मैली हो जाए, नजर भर के देख लें तो डर लगता है कि नजर ना लग जाए। एकदम सुनहरा वर्ण, गोरी एकदम, पर आंख ना खोल रही है, हंस नहीं रही है, जैसे बच्चा रुदन करता है ऐसे रुदन नहीं कर रही है। ये क्या बात है? एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वहां कोई उत्सव नहीं है। सब बड़े प्रसन्न तो हैं वृषभानु जी के यहाँ लाली आई, पर वृषभानु कीर्तिदा खुश भी हो रहे हैं कि हमारे यहाँ लाली है गई, पर थोड़ा परेशान भी है, चिंतित भी हैं कि भैया क्या करें। काऊ को बोले, काऊ को बोले, काऊ को ना बोले, की को बोले। तो सब बड़ा देवी जन की प्रार्थना करी, सब करे, हवन किया, लेकिन लाली वैसे के वैसे ही। अब ठाकुर जी ने ऊपर से नारद जी को भेजा, नारद जी जरा जाओ वहां जाके लीला को आगे बढ़ाओ। नारद जी वहां पे गए। हालांकि कीर्तिदा और यशोदा मैया
अच्छी सहेलियां हैं और वृषभानु और नंद बाबा बहुत अच्छे सखा हैं। नंद उत्सव में वृषभानु जी गए थे, पर वृषभानु के जहाँ जब लाली हुई तो वहां ने नंद जी को भी नहीं बुलाया। बोले बुला के क्या दिखाएं, हमारी लाली तो आंखन ही नहीं खोल रही है। तो अब नारद जी वहां पे आए 8 दिन बाद 8 दिन वहां कुछ हुआ नहीं। अब 8 दिन बाद जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी के भीतर ऐसी इच्छा हुई कि भैया अभी मुझे बताएं कि मेरे यहाँ लाली हुई है। हैं, नारद जी तो संत रूप में जाते हैं, नारद जी थोड़ी बोलेंगे आपके यहाँ लाली हुई। भाई कोई बोले हमारी लाली हुई है तो हम जाके कुछ चिकित्सा करें, कुछ बात करें, कुछ देखें, किशोरी जी को प्रार्थना करें। अब नारद जी जब बोलते वहाँ पे पहुँचे, हाँ, संत आए हमारे घर। वृषभानु जी बड़ा आनंद हुआ, संत को बिठाया, बैठी बैठी महाराज जी बैठिए, इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी कीर्ति, इनसे मिलिए, ये मेरा पुत्र श्रीदाम, आशीर्वाद दीजिए श्रीदाम को। सबरी बात करी, आप प्रसाद यहीं पाइएगा। प्रसाद पाया और नारद जी को ठीक है, राधे राधे, नहीं राधे राधे भी नहीं बोला। नारद जी ने कही भैया सब कर दिया, श्रीधाम से मिला दिया, कीर्तिदा मैया से मिला दिया, लेकिन यहाँ ने ये तो बता ही नहीं कि इनके यहाँ पुत्री भाई है। अब क्या करूं, ठाकुर जी ने भेजा लीला आगे बढ़ाओ, हम काय को लीला कैसे बढ़ाएंगे भाई। नारद जी बाहर गए, नारद जी वहीं पे बैठ गए, कहीं वहीं इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। अब वृषभानु जी के भी भीतर आ रहा है कि भैया ये तो बहुत बड़े संत है, नारद है, मुनि है, क्यों ना इनको बताया जाए कि हमारी लाली ऐसी। वो डर रहे हैं, घबरा भी रहे हैं कि क्या बोलूं, किसको बोलूं, कैसे बोलूं, थोड़ा चिंतित भी हैं। और 2 दिन नारद भी उधर ही डोल रहे हैं, आगे पीछे कहीं जा नहीं रहे हैं। वो जब मिले वो भी प्रणाम कर दे, वो दंडवत करे, वो करे, भाई कोई बात नहीं, हम यहीं अभी जा रहे हैं। तीसरे दिन वृषभानु जी ने थोड़ी हिम्मत बना के नारद जी बोला, महाराज आप आइए। हाँ बोलिए। बोले एक बड़ी चिंता है मन में आपके साथ। बोले हाँ बताओ ना क्या चिंता है, बताओ चर्चा करो। बोले हमारी लाली हुई है। अरे लाली हुई है, हमको नहीं बताया तुमने, इतने दिन हम यहाँ पे थे तुमने नहीं बताया लाली। थे बोले सुनो तो सही, मगर वो लाली एकदम ऐसे जैसे निर्जीव, ना हंसती है, ना रोती है, ना आंख खुले। अरे बोले हमें दर्शन तो कराओ, हम चिकित्सा कर देंगे। हम नारद किस बात के हैं, हमें मिलाओ, हम चिकित्सा करेंगे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? बोले संकोच था महाराज, नहीं हमसे मिलाओ। अब नारद जी भीतर गए, नारद जी ने दंडवत प्रणाम करी, चरण छुए, स्पर्श किए। वृषभानु जी देख रहे हैं कि लाली के चरण स्पर्श कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। नारद जी ने कही वृषभानु जी यहाँ को चिकित्सा तो हो जाएगी, आप थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए आप बाहर चले जाओ, हम यहाँ की चिकित्सा कर दें। बोले लाली जो है बड़ी कोमल है, ध्यान। बोले आप चिंता मत करो, एकदम ठीक कर देंगे इनको, बिल्कुल दुरुस्त, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। अब वृषभानु और वो बाहर गए, नारद जी ने चरण स्पर्श किए और नारद जी ने उनके कान में बोला, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जो ही उन्होंने सुना हे कृष्ण 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 शब्द सुनते किशोरी जी चहक चहक के हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी, हिलने लग गई, गुदगुदी हो गई उनके चेहरे में, मगर आंख नहीं खुली, पर बहुत मुस्कुराने लगी। राधे वृंदावनेश्वरी, जो बोला राधे वृंदावनेश्वरी, किशोरी जी और प्रसन्न है। फिर बोला हे कृष्ण मनोहारिणी राधे वृंदावनेश्वरी। वो कान में बोले जा रहे हैं और किशोरी जी चेक चेक के हंसे जा रही, मुस्कुराई जा रही है। वृषभानु जी ने देखा भीतर से बच्चे के हंसने की, चहकने की आवाज आ रही है। भीतर गए वृषभानु जी बड़े आनंद में, अरे आपने तो चिकित्सा कर दी। अरे नारद जी आपने क्या मंत्र इनके कान में बोल दिया, आपने ऐसा क्या बोल दिया? वृषभानु जी को उन्होंने बोला, मैंने बोला हे कृष्ण मनोहारिणी राधे वृंदावनेश्वरी। और जो ही बोले फिर किशोरी जी जोर जोर की चहकने लगे। वृषभानु जी बड़े आनंदित हुए, बोले आपने तो एकदम दुरुस्त चिकित्सा कर दी, मगर अभी भी लाली आंख नहीं खोल रही है। बाकी तो सब ठीक हो गया, अभी तो लगता था निर्जीव है, अभी तो चहक रही, हंस रही है, करताल में हंस रही है, अपने हाथ से ताली बजा रही है। बोले वो मैं नहीं खोल सकता। ओहो, वृषभानु जी ने कहा ये क्या बात है कि भाई आप नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा? बोले उसके लिए आप नंद यशोदा जी को अपने घर बुला लो। बोले वो तो मेरे सखा हैं, मैं बुलाना चाहता था, मगर मैं इसलिए नहीं बुला रहा था कि संकोच हो रहा था। बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, हे कृष्ण मनोहारिणी। तो देखो ये कितना चहक रही है, और उनका लाला जो है कृष्ण, जब वो आ जाएगा तो लाली आंख भी खोल देगी, बताना नहीं किसी को,
वृषभानु ने बोला आप चिंता ना करो। अब नारद जी ये बोल के चले गए। क्यों नारद जी को भेजा? बोले बुला ही नहीं रही है ये मेरे को। वृषभानु जी हमें बुलाए तो सही, मिलाए तो सही, अब हम तो छोटे से वहां पालना में पड़े, हम कैसे भाग के जाएंगे अभी लीला करने के लिए। तो नारद जी को भेजा। नारद जी मन है ठाकुर जी का, ठाकुर जी को जो करना होता है नारद जी से करा देते हैं। तो उन्होंने इनविटेशन भेजा यशोदा जी को और उनको कि आप भी अपने लाला के संग आओ, हमारी भी लाली है गई है। बड़े आनंदित हुए नंद बाबा, अपने लाला को लेके वहां पे पहुंचे और जो ही बोलते कन्हैया को लेके पहुंचे। कितने दिन पहले हुए कन्हैया? 15 दिन पहले। तो जो ही लाला को लेके वहां पे पहुंचे तो बोले उनके पहुंचते ही उन्होंने वहीं के पालने में, किशोरी जी के पालने में ही श्याम जी को, कृष्ण जी को वहीं पे बिठा दिया। और जो ही कृष्ण का उनको स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही बोलते किशोरी जी का रोम रोम हर्षित हो गया और फिर मुस्कुराते हुए, चेखते हुए उन्होंने अपनी पहली दफा आंख खोली और ठाकुर जी को देखा। पहली बारी उन्होंने जिनको देखा वो कृष्ण थे और जो ही उन्होंने कृष्ण को देखा वहां के बाद वृषभानु ने उत्सव प्रारंभ करा। अब प्रसन्न हुए वो, आह लाली ने आंख खोल लिया, आपका बेटा जो है, आपका लाला जो है ना वो कोई देवी शक्ति वाला है। बोले ये तो हम जानते हैं हमारे लाला में देवी शक्ति है, ये हमने भी देखा है। कछु बात तो है इस लाला में, काहे को वहां पे जाके असुर मार देता है, कहीं को यहाँ पे आके लाली की आंखन खोल देता है, ये बात तो है इसमें। और फिर उन दोनों की नजर जो है वो गौ पुछ से और उससे सबसे नजर उतारी गई, सबके किया गया। वहां के बाद किशोरी जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा होता है और सब ये सब सारी लीला हुई। और प्रथम बार फिर कुछ वर्ष के बाद प्रथम बार ऐसे हुआ कि लाली जो है किशोरी जी हमारी, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, ब्रज में देखो, ब्रज में क्या है, ब्रज में आयु और यहाँ की आयु में आप कोई समानता नहीं देख सकते। खास करके ठाकुर जी और किशोरी जी की, उनकी जो लीला हो रही है वहाँ पे, रास लीला हो रही है, सब हो रही है, और 8 साल में वो उधर ही पहुँच गए मथुरा। वहाँ से पहले सारी कृष्ण की लीला हो गई। तो क्या है कि सब रसों की पूर्ति हो रही है। लाला जब ठाकुर जी के पास जाए तो वही वात्सल्य एकदम, यशोदा मैया के दुग्ध भी निकल आता है। क्यों? क्योंकि छोटो सा लाला बड़ा सुंदर है। और वही लाला जब उसके बाद वन भ्रमण को जाता है तो एकदम यूथ वयस, एकदम युवा अवस्था में किशोरी जी के साथ लीला हो रही है। तो अब जब कुछ वर्ष हुए, कुछ बड़ी हुई, तो किशोरी जी के भीतर इच्छा हुई। ये बड़ी लंबी लीला है, मैं छोटी छोटी करके बता रहा हूं। अगर और बिल्कुल छोटे में सबसे पहले बताएं तो एक पूर्व राग है जिसमें किशोरी जी ने सबसे पहले श्यामजू की बंसी सुनी, और जब बंसी सुनाई दी तो ऐसा हो गया कि मेरा मन अब कहीं और लगेगा ही नहीं। ये बंसी किसने बजाई है? मौको वहां के पास जाना है। ये ललिते, ये बंसी किसने बजाई है? विशाखे मुझे ये बताई, ये बंसी किसने बजाई है? मैं वहां को छोड़ नहीं सकती, मेरे को वहां के पास ले जा। जाने ये बंसी बजाई है, वहां ने मेरा हृदय ले लिया, मेरे को वहां के पास ले जा, मेरा हृदय चुरा लिया वहां ने। विशाखा कह रही है वहां के पास मत जाइए, वो बहुत बड़ा चोर है, तेरो नहीं पता नहीं कितनों का हृदय चुरा के बैठा है वो, वहां को छोड़ दे, वहां की बात मत सोचो। किशोरी जी ने कहा चलो ठीक है। और फिर थोड़ी दिन के बाद विशाखा सखी ने एक चित्र बनाया श्यामजू का, और वो चित्र बना के जब किशोरी जी को दिखाया, किशोरी जी कह रही हाय रे मैं कैसी हूं, एक दफा तो मेरा हृदय चला गया वो बंसी बजाने वाले पे, दूसरी दफा मेरा हृदय आ गया ये चित्र में। ये चित्र किसका है? विशाखे मुझे इससे मिला दे। विशाखा सखी भी यही बोल दी, अरे तू वहां को चित्र बस देख ले, वहां की बात ना कर, वो तो चोर है। ये है कौन? बोले वहां की बात मत कर, चोर है, लंपट है, तू ये छोड़। अब किशोरी जी जो है वो मन में बड़ी संकुचित हो रही हैं कि मैं कैसी हूं,
ऐसी थोड़ी ना कोई स्त्री होती है कि एक पुरुष की बंसी सुनी वहां के पास हृदय चला गया, एक पुरुष का चित्र देखा वहां के पास चला गया। एक और किसी सखी ने किसी दिन बोला कि दधी बेचन को जा रहे थे वहां पे, वो बोला मेरे को भी ले चलो। बोले दधी बेचन के आप मत जाओ किशोरी जी। बोले क्यों नहीं जाओ? बोले बीच में नंद भवन आता है, वहां पे एक कृष्ण नाम का चोर रहता है, वहां में से कोई व्यसन निकले है। व्यसन समझते हो? व्यसन, नशा, वहां से कोई व्यसन निकले है, वो अपने चंगुल में फंसा लेता है वहां की छोरियों को। जितनी सब गोपियां वहां के आगे पीछे घूमे हैं, पता नहीं क्या ऐसा व्यसन निकलता है और वो सब की सब उसकी चंगुल में फंस जाती। वहां मत जाओ। किशोरी जी ने जो ही सुना कृष्ण, बोले हाय इतना मीठा नाम, क्या नाम है? बोले कृष्ण। फिर जैसे ही कृष्ण बोला तो ऐसे बोला हाय ये मिल जाए। अब किशोरी जी मन में और संकुचित हो रही, ये क्या हो रहा है मुझे, ऐसा तो कभी नहीं था। पहले बंसी सुनी तो मन कर रहा है कि बस इसके पास चली जाऊं, चित्र देखा मन कर रहा है इसके पास चली जाऊं, कृष्ण सुनती हूं मन करता है इसके पास चली जाऊं। मैं कैसी हूं? तीन पुरुष से मेरा संबंध जोड़ने का हृदय है। वहां की सखियों ने बताया किशोरी जी अपने आप को इतना ना कोसो, वो एक ही है। हम तुम्हें कहती थी ना ये बहुत बड़ा चोर है, छलिया है, लंपट है। अरे ये कौन है? बोले आप छोड़ो किशोरी जी, वहां की बात ना करो। बरसाना में वहां की बात कोई ना करता है, और खास करके आप इतनी सुंदर हो, सब हो, वो कालो कलूटों के पीछे मत पड़ो, छोड़ो वहां को, छोड़ दो। मैया से पूछा, मैया नंदगांव में वो कौन है जहां को कृष्ण, जो ही कृष्ण सुना कीर्ति माता ने? बोले वो कुंवर कनाई। कुंवर कनाई। देखो आदमी कैसा भी हो लेकिन उसके ससुराल में थोड़ी रिस्पेक्टफुली नाम लिया जाता है, ब्रज में ऐसा नाम नहीं लिया जाता। वहां पे कीर्ति मैया बोल रही कुंवर कनाई। बोले वो तो कुंवर कनाई है, अरे वो तो हमारी सखी का लाला है। बोले ये सब मैया बोलते हैं वो चोर है। मैया बोलती हाँ चोर तो मैंने भी सुना है, मैं ज्यादा जानती तो नहीं हूं, पर सुना है कि वहां को लाला जो है यशोदा का वो बड़ा लंपट है। मैया हम कभी उससे मिलने जाएंगे? बोले छोड़ो अभी नहीं जाएंगे, फिर कभी देखेंगे। अब किशोरी जी के भीतर मन में आया कि जाना तो है एक बार नंदगांव, कुंवर कन्हई से मिलने तो जाना है, कुंवर कन्हई से मिलना है। अब जब अपनी सखी को बोले कि कुंवर कन्हई से मिलना है, सखी बोले ना 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 ना, हमें तो हमारी सास ने मना किया, उससे नहीं मिलना, ना ना हमें तो इसने मना किया, ना ना हमारे पिताजी ने मना किया, कोई जाने को तैयार नहीं है वहां पे। बोले नहीं 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 नहीं, उधर नहीं जाना, वहां फंस जाएंगे, वहां एक बार जाएंगे तो। किशोरी जी कहती है ऐसा क्या होता है वहां जाके फंस जाते हैं? वहां तो मेरे को बात समझ ही नहीं आ रही। एक दिन छोटी सी किशोरी जी ने सोचा कि भैया जाएंगे तो सही, देख के आते हैं। और सखियों को बोला कि अब आप जब दूध माखन दधी जब बेचन को जाओगी तो मेरे को संग ले जाना। किशोरी जी बोल रही है। बोले आप क्या करोगी जाके, अभी आप छोटी हो। बोले कोई बात नहीं, हम आपके संग चलेंगे, आपके संग वापिस आ जाएंगे। और वही जब वहां के संग गई तो वहां श्यामजू जो है, बोले वो भी यमुना किनारे ही घूमते रहते हैं। एक बार उनको भी चस्का लग गया कि भैया यहां से एक दिन तो किशोरी जी आएंगी। बोले वहीं वो यमुना पुलिन पे घूम रहे और वहीं यमुना पुलिन पे किशोरी जी भी आ गई। ये सूरदास जी ने वर्णन किया है, अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग संतों ने अलग अलग रूप से वर्णन किया, और सबरी लीला सही है। कहीं किसी समय कोई लीला आई है, कहीं किसी समय कोई लीला आ गई है। किशोरी जी वहां पहुंची और अभी छोटी लाली रूप में है वहां पे, और श्यामजू भी वहां पे पहुंचे। श्यामजू ने पीछे से देखा, बोला ये कौन है जिसके भीतर से इतना प्रकाश निकल रहा है? यहां कौन सी ऐसी लाली आ गई जिनको हम ना जानते हैं? श्याम सुंदर को तो सब जानती हैं। बोली ये कौन सी ऐसी लाली है गई जिसको हम नहीं जानते? भाई जरा पूछे तो सही। थोड़ा आगे गए, बोले ए सखी क्या नाम बताया? वो सखी ने पीछे मुड़ के देखा, जो ही पीछे मुड़ के देखा ठाकुर जी मोहित हुआ, ऐसा रूप सुंदर है।
ऐसा ही तो मैं सोचता था कि ऐसी किसी के साथ विवाह करूंगा। छोटे से लाला सोच रहे हैं, ए छोटी लाली तेरा क्या नाम है? हालांकि छोटी नहीं है, 15 दिन का तो फर्क है, छोटी नहीं है, मगर बच्चों में होता है ना, थोड़ा भी छोटा हो तो वो उसको छोटा बेबी बुलाएगा, ये छोटा बेबी है। छोटी नहीं है, मगर ए छोटी लाली तेरा क्या नाम है? लाली बोली तू कौन सा बड़ा बूढ़ो हो गया है जो मेरे को छोटी लाली बुला रहा है? पहले बड़े बूढ़न को नाम तो पता लग जाए, फिर छोटी लाली भी बता देगी नाम क्या है। बोले हमारा नाम है कुंवर कन्हई। ठाकुर जी बोल रहे, किशोर जी बोले ओ ये है कुंवर कन्हई। बातियन से तो लागू है कि बड़ा तेज है ये कुंवर कन्हई। आप कौन हो? बोले हमें प्यार से हमारी माता राधा बुलाती है। अच्छा राधा, बड़ा सुंदर नाम है आपका। कित काम को आई हो यहाँ पे? मेरे को देखने आई हो? बोले हम दधी बेचन को आई हैं यहाँ पे, आपसे तो हमारा कोई परिचय नहीं है। बोले परिचय तो हो गया, हम कुंवर कन्हई, आप राधा, चलो संग चलें, घूमते हैं। किशोरी जी कह रही है तो एकदम लंपट है, जैसा जैसा सबने बताया तो सब वैसी बात तो है। इतने में सबरी सखियां आ गई, चलो चलो किशोरी जी, चलो 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 चलो, अरे ये किस चक्कर में पड़ गई तुम, जल्दी चलो जल्दी। अच्छा वो सारी सखियां जो हैं, जो दधी बेचन को आती है, वो भी कन्हई को देखने ही आती है, वो कृष्ण को ही देखने आती है, इसीलिए वो यमुना पुलिन पे घूमते रहते। सारी बरसाने की जितनी सखियां हैं वो जब आएंगी जाएंगी सबको देखेंगे। तो पहला परिचय बोलते हैं उनका ऐसे हुआ और वो लेके चली गई। अब शाम जो है वो रोज कन्हैया जो है यमुना पुलिन पे जाए, सोचे कि आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। अब उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। सब सखाओं के साथ जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, सबरी लीला चल रही है, पर एक हृदय जो है वो वहां चला गया। और रोज शाम को सखाओं को छोड़ के, दिन में सखाओं के साथ माखन चोरी लीला इत्यादि सब करके, शाम को अकेले भ्रमण के लिए जाते हैं यमुना पुलिन पे कि शायद यहां से आती जाती तो उनको दिख जाए। पर अब किशोरी जी जो है आई नहीं। अब शाम जो को एक दिन मैया ने बोला, लाला तेरी बहुत शिकायत आ रही है, तू अब तो बहुत माखन चोरी करने लगा है, अब तो हर जगह जाके माखन चोरी करता है, सारे नंदगांव में तेरी शिकायत लग रही है कि तू बहुत माखन चोरी करता है। ऐसा काय को करे लाला, अपने घर में काऊ को ना खाता है, इतना माखन सब अपने घर में काऊ को ना खा रहा है, अपने घर में काऊ को दूसरे के घर में सब जाके चोरी करे। अच्छा लगे कि नंद बाबा का लाला जाके चोरी करे। लाला बोले मैया, ये भजन यही है, बाद में फिर करेंगे। मैया मैं 100 खा के कहता हूं, मैया मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कहीं ना जाऊंगा मैया, कहीं चोरी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है मैया, वहां को तू पूरी कर दे, मैं कभी कहीं किसी के घर चोरी करने को ना जाऊंगा। मैया बोली चल पहली बारी तू मानो तो कि तू चोरी करता है, आज से पहले तो तू कभी मानो ही ना कि तूने चोरी करी है। आज ऐसी कौन सी बात है गई लाला, तूने मान ली कि तू चोरी करती है, ऐसी कौन सी शर्त है जरा मेरे को बताइयो। बोले मैया तू मोको एक छोटी सी गोरी दुल्हन ला दे। मैया बोली, हैरान हो गई, लाला ये तो कैसी बातें करने लगा है, काऊ के साथ डोलता फिरता है, ये कौन कहां से सुन के आता है। अरे मैया एक छोटी सी दुल्हन ही तो लाने को कह रही हूं। बोले कौन होती है दुल्हन? मैया बहू जो लाते हैं, मैया बहू नहीं लाते, मैया मेरे लिए भी एक छोटी सी बहू ला दे। बोले बहू कौन होती है, क्या करती है बहू? कह रहे वो ही करती है मैया, बहू मोको दूध पिलाएगी, मोको जैसे तू जो सो मेरे साथ करती है वो सो बहू छोटी सी मेरे साथ करेगी, मोको माखन खिलाएगी, मोको रोटी खिलाएगी, मोको सुलाएगी, सब करेगी मेरे साथ, वो करेगी। वो मैया तू बूढ़ी है गई, कब तक करेगी? वो छोटी सी आएगी बहू, वो मेरे साथ सब कुछ, मेरे को वही मैया जो तू करे सब बहू करेगी मेरे साथ। मैया कह रही अच्छा और क्या करना है? बोले और मैया ध्यान रखियो, भोरी सी हो और छोटी सी हो, निक छोटी सी हमारे साइज की, और पैनी नाक और मोटी मोटी आंखें होनी चाहिए मैया। मैया कह रही बाप रे, इतनी बातें तूने कौन सिखाते लाला?
नाक जो है ऐसे पैनी होनी चाहिए, आँखें जो है ऐसी मोटी होनी चाहिए। तेरे को कौन सिखाता है ये जाके? ये जो तू वन में जाता है, ये मधुमंगल सबके साथ, वो तेरे को यही सिखाए हैं क्या? कौशल सीख के आया ये सब तू बातें इतनी बनाना? बोले मैया ये बात ना करो। फिर आप चाहते हो मैं माखन चोरी छोड़? बोले वह तो मैं चाहती हूँ, वह तो मैं चाहती हूँ कि तू माखन चोरी छोड़ दे। तो बोले फिर मैया एक छोटी सी वो को दुल्हन ला दो। छोटी सी दुल्हन चाहिए, एकदम मोटी मोटी आंखन वाली, बड़ी सुंदर और भोरी सी हो, ध्यान रखना। हाँ, चलाक नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे को बाबा को तो यमुना पुलिन में बिठा देगी और मैं नंदगांव में यहाँ पे अकेले रह जाऊंगा। वो मेरे साथ रहेगी, तुमको तो निकाल देगी घर से। मैया हाथ रख रही सिर पे, वाह रे लालो, कहां से ये सब सीख सीख के आ रहा है? और बोले मैया एक बात और समझा दो, जब मोई बारात लेके जाएगी ना तू, तो बलदाऊ को साथ न लेके जाएगी। बलदाऊ को न लेके जाऊंगा मैं साथ में। भैया बोली क्यों रे? अब बलदाऊ ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैया वो बहुत गोरा है और मैं कारा हूं। अब वो साथ गया और बाकी टाइम, लास्ट टाइम मेरी बहू की नियत पलट गई। वो कहे वो गोरे वाले को पहनाऊंगी मैं तो माला। तो फिर तो मैया बलदाऊ को साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं जाऊंगा बस अकेला वहां पे जाके। और अब अच्छा सुनो, जल्दी करो फिर। अब आप चाहते हो ना मैं छोड़ दूं माखन चोरी, तो नंद बाबा को जाके बोलो कि फटाफट से घोड़ी लेके आए छोटी सी, जल्दी घोड़ी में बैठ के चले। मैया बोली बड़ी तेजी में है लाला तू। घोड़ी वोड़ी सब मंगा दी, तने दुल्हन देखी है? दुल्हन किसको लाएगा, कौन सी बहू लाएगा? मैया वो तो दिख जाएगी, हो जाएगी, छोटी सी चाहिए, भोरी सी चाहिए, तुम ढूंढ लोगी। और सुनो, अपनी सब सखियों को बुलाओ ना, मंगल गान करें यहाँ पे, जैसे सब मंगल गान करते। भैया बोले वाह रे वाह लाला, नेक थोड़े से दिन में तो 13 लाला हो जाएगा, जिस तरीके से तो चल रहा है। मंगल गान भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब करे। इतने में बोलते वहां पे किशोरी जी ढूंढते 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 नंदगांव पहुंची। कुंवर कनाई का घर कौन सा है, कुंवर कनाई का घर कौन सा है, सबसे पूछ रही है। एक ब्रज की सखी लेके आई, हाथ पकड़ के, दे लाली ये है कुंवर कनाई का घर। और बाहर आवाज लगा रही है, एक कुंवर कनाई। मैया ने कहा रे ये तो अभी तो तू बात कर रही है, बाहर से कौन बुला रहा है? यो को इतनी मीठी, वो बोले मैया यो तो इतनी मीठी आवाज, जो कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लग रहा है मोको वो प्रकट है गई, भगवान ने क्या कृपा कर दी। ऐसी आवाज सुन के मोको लग रहा है इतनी सुंदर बहुत, जैसी जैसी मैं बोल रहा हूँ वैसी आ गई। और जैसे ही बाहर जाके देखा किशोरी जी, अब यशोदा मैया भी देख के हैरान हो गई, इतनी सुंदर। वो बोल रही है वाह रे विधाता, मैं तो विनोद में ये सब बातें सोच रही थी, सुन रही थी, पर ऐसी सुंदर बहू प्रकट है गई मेरे सामने। जो ही किशोरी जी को देखा, मैया यशोदा ने सोचा मैया किशोरी इधर आओ, ए लाली इधर आओ, मैं तेरे को गले लगा लूं, मैं तेरे को अपने हृदय से लगा लूं। हाँ मैया लगा लो। और जैसे ही हृदय से लगाया तो मैया बोलती आज ऐसो आनंद आया, ऐसो आनंद आया, ऐसो लग रहा है पहली बार ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने कन्हैया को गले लगा के आनंद आता था, ऐसा आनंद मेरे हृदय को हो रहा है। लाली तू है कौन? लाली बोले आप मेरे को खूब जाने हो, अच्छे से जाने हो मैया आप मेरे को। बोले कौन है तू? बोले मैं आपकी जो सखी है ना कीर्तिदा, मैं वहां की पुत्री हूँ, मैं वृषभानु की लाली हूँ। ओहो वृषभानु की लाली है तू, वही जो घोटुअन तक काजल लगाए है, मतलब बड़ा बड़ा काजल लगा दे। वो तो बोले ब्रज में बोलते घोटुन तक काजल लगाए वही वृषभानु। हाँ यूं तो बड़ा बड़ा है कि, लेकिन बड़ी बातें बनाता है जब मैं भी वहां जाती हूँ। बोले मैया आप मेरे पिताजी के बारे में ऐसे, मेरे बाबा के बारे में, बोले गाली थोड़ी दे रही हूँ। और ब्रज में तो ऐसा बोला जाता है जहां को गाली दो वहां की उम्र बढ़ जाती है। और बोले वो ब्रजवासी कैसा जिसकी बातें पहले चुभे ना। ब्रजवासी बातें ऐसे ही करते हैं कि पहली बात ऐसी कि एक बारी थोड़ी चुभ जाती। बोले मैं गाली थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो आनंद ले रही हूँ, मेरी तो सखी गिरती हरी 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 हरी, चलो अंदर आओ। अब अंदर आए वो और कुंवर कनाई आपस में खेल रहे हैं। मैया देख रही है, अरे ये तो विनोद में आज ऐसी ऐसी बात कर रहा, और आज ऐसी लाली यहाँ पे आ गई। आज तो मेरा मन है गयो कि लाली को बहू बना लिया जाए। और झट से मैया बोलते अंदर गई भीतर,
और अपने लॉकर खोल खाल के जितने आभूषण आभूषण थे सब लाली के पास लेके बोले, लाली मैं तेरा श्रृंगार कर दूं? लाली बोली, ना ना मैया, मैया मेरी मैया गुस्सा, अरे को ना गुस्सा करेगी, बताइए वहां को कि यशोदा ने श्रृंगार किया, फिर कुछ नहीं कहेगी। ठीक है मैया कर दो। अब श्रृंगार के लिए मैया सुंदर सा काजल लगाई है और वहां की मांग भर दी, वहां की मांग सिंदूर से भर दी, वहां को पजेब डाल दी, उनके पैरों में कंदनी डाल दी, घूंघट ओढ़ दिया, बड़ी सुंदर सी दुल्हन बना के, और वहां को बोला, लाली अब तुम जाओ। लाली ने बोला, मैं जाओ? हाँ। बोले अब तुम जाओ। मैया आपने जो ये श्रृंगार कर, बोले कोई बात नहीं, कीर्ति को कही मैया ने, यशोदा मैया ने श्रृंगार किया, फिर कुछ नहीं कहेगी। अब किशोरी जी जो है वापस को गई, वहां कीर्ति मैया ढूंढ रही है, लाली कहाँ गई, लाली कहाँ गई, आज लाली कहाँ चली गई, सबसे पूछ रही है, हमारी लाली को किसी ने देखो देखो, किसी को यहाँ देखो। इतने में सामने से देख रही है, सुंदर श्रृंगार की हुई लाली आ रही है। कीर्ति माता ने देखा, रे ये श्रृंगार किसने किया तेरा, ये किसने तेरे को महावर लगाया, सुंदर बड़ा पैरों में ऐसा महावर लगाया है। किशोरी जी के महावर की बड़ी सुंदर लीला है। बोले किशोरी जी को जब मंजरियां, एक बार एक मंजरी महावर लगा रही थी, महावर समझते हो ना, चरणों में लाल रंग का आलता, आलता, तो वो आलता महावर उनको लगा रही, और संग संग बातें भी करी जा रही, मंजरी हमसे, किशोरी जी से बातें भी करी जा रही, और उनके चरणन में जो है महावर लगा रही, और बातें करते करते एक चरणन में लगा के फिर कुछ बात करने लगी, फिर भूल गई मैंने कौन से चरणन में लगाया था महावर, क्योंकि महावर का और किशोरी जी के चरणों का वर्ण एकदम लाल एक जैसा। वो किशोरी जी से पूछे, किशोरी जी मैंने आपके कौन से चरणन में महावर लगाया था, ये तो मुझको याद ही नहीं आ रहा। किशोरी जी ने कहा, एक मिनट रुक। किशोरी जी ने अपने दोनों पावन उठाए और बोले, दोनों चरणन को उठा के देखा, ये वाला पैर जो है भारी है, यहाँ में महावर लगा हुआ है, यहाँ में महावर नहीं लगा हुआ है। तो कहते किशोरी जी इतनी कोमल है कि महावर लगा दिया जाए तो वहां को भी वजन उनको पता लगता है कि यहाँ में महावर लगा हुआ है, इतनी कोमल, सुकोमल। तो सब मैया ने महावर लगा के, सब करके, कौंदनी बांध के, घूंघट ओढ़ के, सिंदूर लगा के, और कीर्ति मैया ने देखा। कीर्ति मैया ने कहा, यहाँ किसने श्रृंगार किया? बोले मैया यशोदा ने श्रृंगार कर दिया मेरा, यशोदा मैया ने। और वहां ने पहले ही बोली थी, अब डांटोगे नहीं, जब आप बोलोगे तो बोल देना यशोदा मैया ने श्रृंगार। बोले लाली भी नहीं डांट रही तेरे को, हाँ तो सही। और श्रृंगार देखा तो वहां से पूर्णमासी को बुलाया, इधर आना जरा मैया। पूर्णमासी जो है वो बरसाने में और नंदगांव में, वृंदावन में इधर उधर ही डोलती है, रिश्ते कराती है वहां पे, रिश्ते कराने वाली है। तो बोले यहाँ आओ, और वृषवाणी को बोले मैया जरा देखना, यहाँ को देख के तुमको क्या लग रहा है? बोले यहाँ को देख के तो मुझे ये लग रहा है जैसे तेरी लाली की गोद भराई है गई। बोले भैया मुझे भी यही लग रहा था, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा पहले कोई और बोल दे, नहीं तो लोग मुझे पागल कहेंगे, छोटी सी लाली की गोद भराई कैसे हो गई। बोले ये मेरी लाली की गोद किसने? बोले यशोदा ने। वृषभानु नंदिनी की गोद भराई हो गई, मैं रिश्ता लेके जाऊंगी इसका। पूर्णमासी बोली, पूर्णमासी बोल रही है, पूर्णमासी का तो काम ही है रिश्ता लेके जाने, वो तो बिजनेस है, वही मिल गया एक और। वो बोल रही है मैया एक मिनट रुकना जरा। यशोदा मैया ने यहाँ की मांग तो भर दी, पर वहां के लाला के बारे में मैंने कोई अच्छी बातें नहीं सुनी है। कारो सा है, मैं ना करूंगी अपनी लाली की शादी उससे। इतना कारो, मेरी बेटी को देखने कितनी गोरी और वो कितना कारो। और यहाँ हमारे तो मैंने ये भी सुनी है, वहां में कोई व्यसन निकलता है, लोग बोलते हैं चंगुल में फंसा लेता है सबरी गोपियों को अपनी। ना, मैं ना करूंगी इससे शादी, चोर है एक नंबर का, मैंने ये भी सुना है। पूर्णमासी कहती देखो कीर्ति एक बात समझो, पहले तो वर्ण सबका अलग अलग होता है, अब एक जैसा जितनी गोरी किशोरी जी है, इतना गोरा तो कोई मिलेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि चंद्रमा की शोभा सबसे ज्यादा कब होती है, दिन में कि रात में? बोले रात में ही होती है। तो बोले फिर कारो इसके साथ खड़ा होगा तो ही तो चंद्रमा से तुम्हारी लाली दिखेगी। गोरा खड़ा हो जाएगा तो कहां से दिखेगी तुम्हारी लाली? वहां के साथ खड़ी होगी तो सब तुम्हारी लाली की तारीफ करेंगे ना। और यहाँ को रंग भी तो तभी पता लगेगा जब थोड़ा कारो साथ में खड़ा होगा। और जो तुम चोर बोलती है, तो कौन चोर नहीं है? सारे इस जगत में चोर भय हैं, जितने राजा रानी हैं वो सब चोर हैं, सबका धन चुरा रहे हैं। ये जितने कथा करने वाले हैं ये भी सब चोर हैं, ठाकुर जी का हृदय चुरा रहे हैं।
आप सब सुनने वाले भी चोर हो, ठाकुर जी की ऐसी लीलाओं को चोरी कर रहे हो, सुन रहे हो, अपने हृदय में बसा रहे हो। बोले सब तो चोर हैं, ब्रह्मा जी चोर हैं, वहां को घोड़ा चुरा के चले गए पृथु महाराज जी का। शिव जी चोर हैं, जो उनका नाम लेता है वहां के सब अवगुण चुरा लेते हैं। सूरदास जी बोल रहे हैं ये, बोले केवल एक मेरे कृष्ण को ही सब लोग चोर चोर बोलते हैं, माखन चोर माखन चोर माखन चोर। चोर तो सारे हैं जगत में। वृषभानु पूर्णमासी बोलती, कीर्ति चोर तो सभी हैं, एक बार तू वहां को मिलके देख, फिर तेरे को आनंद है जाओगा। बोलती देखो मैया, वृषभानु को बोल रही कीर्ति आप ऐसा करो, मैं यशोदा के संग तो अभी नहीं बुलाना चाहती, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि यशोदा के संग आए और फिर मैं कह दूं कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी। आप एक काम करो, आप वो कृष्ण को बोलो कि एक बारी किसी युक्ति से आप वहां को एक बार अकेले ले आओ यहाँ पे। क्यों? बोले मैं देखना चाहती हूँ, मैंने सुना बड़ा टेढ़ो सा चलता है, वहां की कमर में कोई दिक्कत है कि ऐसे ही टेढ़ो चलता है, मेरे को देखना है एक बारी। वो चोर भी है और वहां को कोई पसंद भी नहीं करता, पर वहां के पीछे सब भागती भी हैं, तो मेरे को एक बारी मुझको अकेले देख लेने दो। तुम ऐसा करो कि कन्हैया को अकेले लेके आओ, मैं वहां को एक बारी देख लूं, फिर वहां से मैं यशोदा और नंद बाबा को बुलाऊंगी। पूर्णमासी ने कहा बड़ी अच्छी बात करी है, तो मैं कल जाके वहां को लेके आती। अब पूर्णमासी जो है अगले दिन पहुंची और कन्हैया जो है, कन्हैया कहाँ बैठे हैं? बोले अटारी पे बैठे हुए हैं अपने घर की ऊपर। अटारी समझते हो? बालकनी टाइप पर छत्ती, वहां पे बैठे हुए हैं, ऊपर टंगे हैं एकदम। मधुमंगल श्रीधाम सब सखांग के साथ बैठे हैं, वहां पे लड्डून खा रहे हैं और लड्डू खाते खाते देख रहे हैं वो टेढ़ी सी मैया चलती हुई आ रही है, पूर्णमासी। श्रीधाम बोल रही कौन सी है लचक लचक के चल रही है, ये कौन सी आ गई यहाँ पे गोपी, ये तो तेरी तरह लचक रही है कन्हैया। बोले मेरी तरह ना लचक रही है, बूढ़ी है गई है ये, इसलिए लचक रही है। कौन है? मधुमंगल को बोली वही है जो तेरा रिश्ता कराने आई थी 2 साल पहले, बेचारी कराना भाई आज तक। मधुमंगल वैसे पोते भी है पूर्णमासी के, पूर्णमासी के बेटे है संदीपनी मुनि, और वहां को लाला मधुमंगल। मधुमंगल बोले ये तो मेरी काकी है। बोले तेरी काकी है, तेरा रिश्ता न करा पाई आज तक, तू ऐसे ही डोलता फिर रहा है यहाँ पे। मधुमंगल मोटा खाते रहते एकदम। पास आई पूर्णमासी, बोले कन्हैया हाँ किसका रिश्ता लेके आई हो? वो मधुमंगल बोल रहे, मधुमंगल को बोल रहे तू तो चुप रहे, तेरा रिश्ता ना होगा कभी, ये तो मैं तेरे को बता रही हूँ। तेरी जो है जुबान जो है बहुत लंबी है, तेरा पेट बहुत लंबा है, लेकिन तेरी बुद्धि बड़ी छोटी है। जहाँ को भी रिश्ता हो जाए पर तेरा रिश्ता ना होगा, समझ रहा है? मधुमंगल बोले तो किसको रिश्ता कराने आई है? ये तो लाला छोटा है अभी। बोला हाँ छोटा है, तू मोटा है, वो छोटा नहीं है। कन्हैया को बोले कन्हैया मैंने तेरे लिए एक बड़ी सुंदर लाली देखी है और मैं तेरा रिश्ता करा दूंगी, बस तू जो है ना एक बात समझ, ये जो तू टेढ़ा होके चलता है ना, यूं टेढ़ा होके मत जाइयो। कल चलियो, मैं तेरे को बरसाना लेके जाऊंगी और अच्छी सी बगलबंदी पहन के संदर को, और ये गोबर चोटन को साथ ना लेके जाइए साथ में। गोबर चोटन मतलब गोबर चोरी, बोले ये सारी गोपियों के छतन में जाके कंडे चुराए, यहाँ को ना लेके जाइए साथ में, तू चलियो अकेला। श्रीधाम बोले काय को बोल रही है? बोले तोते बोल रही हूँ, तू नहीं जाएगा साथ में, ये जाओगा गाली। कन्हैया अकेला चलियो, रिश्ता कराना हो तो इनको न लेके जाइए संग में। कन्हैया बोले ठीक है ठीक है ठीक है भैया, मैं साथ चलूंगा। अब कन्हैया सोच रहे भैया ये इसके साथ जाऊंगा, वहाँ पूरा बरसाना इकट्ठा रह जाएगा, ये होगा वो होगा, मैया तक बात पहुंचेगी, ये तो गड़बड़ रह जाएगी कि मैं अकेला चला गया वहां पे और पूर्णमासी मेरे को ले गई। बोले अकेला नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, पूरा बरसाना वहां पे इकट्ठा होगा। भैया मेरे को सबके सामने नहीं मिलना, मुझे तो किशोरी जी से अकेले मिलना है, सारे बरसाना के सामने मैं नहीं मिलना चाहता। तो अगले दिन कृष्ण गए नहीं वहां पे, वो बोलते वो नहीं गए। बोले मैं सबरे बरसाने के सामने। पूर्णमासी बोले पूर्णमासी हम आएंगे, अभी थोड़े दिन में आएंगे, अब हमारा मूड ना है, जब बनेगा आएंगे वहां पे। बोले मैं तेरा रिश्ता करा रही हूँ, मधुमंगल के साथ रहेगा, कभी नहीं होगा। बोले मैं देख लूंगा भाई, आऊंगा मैं।
आप चिंता ना करो, मैं जल्दी चलूंगा आपके साथ। और वहां को ये बोल के अब अकेले जो है वहीं पे यमुना पुलिन पे घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि भैया जब वो आएगी तो अकेले में मिलेंगे। पूरे अब देखो पूरे मोहल्ले के साथ में, पूरे शहर के साथ में कौन मिलना चाहता है? बोले अकेले में मिलेंगे। थोड़े दिनों के बाद बोलते जो किशोरी जी है, किशोरी जी के भी मन में बात है गई कि बड़े दिन हो गए, जरा एक बारी मिलके तो आओ फिर से। अब ये अभी प्रीति जो है ना बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। तो प्रथम नौका विहार की बात है ये। बोले किशोरी जी जो है फिर वही दधी बेचन को गई। एक जगह है नंदगांव के आगे आती माठ, ये शायद कृष्णा माठ वगैरह सब वहीं से सीखे हैं। वहाँ माठ एक मार्केट है, वहाँ पे वहाँ सब दधी बेचन को सब उधर जाती है माठ में। एक गांव है, ग्राम है छोटा सा, तो वहाँ माठ में सब दधी बेचन को गई, किशोरी जी को भी साथ ले आई। अब किशोरी जी अब जो है बोलते थोड़ी और बड़ी हो गई है, और लाला जो है वो भी वहाँ पे देख रहे हैं कि ये भैया ये करके आज माठ को गई है। पूरी नज़र रखे हुए हैं वो तो वहाँ पे सीसीटीवी की तरह की, भैया आज सब वहाँ पे पहुँचे हैं। अब वहाँ गए, बोलते वहाँ उस दिन एक भी किसी की भी दधी नहीं बेची, कोई बेच नहीं पाया, कोई विक्रय कुछ नहीं हुआ, कोई बिक्री नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बोले सब बोल रहे हैं कोई ले लो ले लो ले लो, ना वो मिले ना कृष्ण दिखे, वहां कृष्ण भी नहीं दिखे। सबरी सखियों ने बोला आज तो बड़ा बेकार है गया, आज के बाद कभी माठ नहीं आएंगे। यहाँ के लोग तो कैसे हैं, एक बार किसी ने ये नहीं पूछा तेरे मुंह में दांत कितने हैं, माखन वाखन तो क्या लेंगे, कोई ये ना पूछ रहे हो कि भैया तू काय को आई है यहाँ पे, आज के बाद कभी आनी। और ना ही यहाँ पे आके आज कृष्ण के दर्शन भी हुए, कुछ ना हुआ, यहाँ नहीं आएंगे। एक हमसे गलती और है गई, किशोरी जी को संग ले आई, किशोरी जी को इतना श्रम है गया। अब किशोरी जी की सब सखियां हैं, बोले किशोरी जी को भी इतना श्रम है गया, ऐसे इनको सबको लेके आई, आज के बाद नहीं लेके आएंगे और कभी यहाँ भी नहीं आएंगे। अब चलते 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 बोले जब यमुना को पार करने का समय आया तो जितने मल्हार थे, नाव चलाने वाले नाविक जो थे, जितने मल्हार थे, वहां को सबको आज कन्हैया ने बोला भैया सुनो, आज जो है यमुना का प्रवाह बहुत तेज होने वाला है, सबरे अपनी नैया लेके यहां से बाहर हो जाओ। सबने सोची भैया तू कौन है? बोले मैं जो बोलता हूं ना वृंदावन में वही होता है, बरसाना में आके तुमको पहले समझा रहे हो, सबके सब अपनी जितनी भी है नाव यहाँ से उठा लो। सबने सोचा चलो शाम तो हो ही गई है, वैसे भी यहाँ कौन आएगा, और नाव निकाल के ही रख देते भैया। बोले देख लेना, पहले मुझे देखो। कन्हैया बोले पहले मेरे को देखो। देख लिया, अब कल जब मैं आऊंगा तो याद रखना मैंने तुम्हें क्या बताई थी, वो हुई कि नहीं हुई बात, ताकि आगे से तुम्हारे भीतर कोई शंका ना रहे कि इनकी बात माननी है कि नहीं माननी है। समझ गए? आज पहली बार तुम्हें बता रहा हूं, सब के सब अपनी नाव जल्दी हटा लो यहाँ से फटाफट से। सबने कहा भैया, कॉन्फिडेंस देख के आदमी थोड़ा ऐसा कहता भैया, सबने कहा ऐसा बोल रहा है, उठा लो अपनी। सबने अपनी नाव हटा ली। अब जब वो वहां से बरसाना जाना चाहती है तो कोई मल्हार ही नहीं है। ओहो, सबने कहा किशोरी जी आज तो बड़ी गड़बड़ है गई, अंधेरा है गया और हम गए नहीं, वृष भानु जी चिंता कर रहे होंगे, कीर्ति मैया चिंता करी होंगी, पहली बार आज आपको संग लाई हैं और देखो पता नहीं कैसा संकट है गया, यहाँ कोई मल्हार ही नहीं दिख रहा, कैसे पार करेंगे आप? किशोरी जी ने कहा देखो कोई तो मिल जाएगा। किशोरी जी कोई भी नहीं है, यूं तो ऐसे डोले फिरे इधर उधर, हमें आज तक कभी दिक्कत ही नहीं हुई, आज समझ नहीं आ रही कोई मिल नहीं रहा। अब वहां बैठे बैठे क्या करें? दूर देखा एक नाव लेके, छोटी सी नाव लेके कृष्ण, वो अपना जो है कन्हैया आज सारा अपना मुंह सब लपेट के काले कपड़ों के साथ एकदम अपना भेष बदल के वहां पे नाव लेके घूम रहे हैं। वो सखी ने बोला किशोरी जी एक मिल तो गया मगर छोटा बटुआ सा है, एकदम निक छोटा सा, और छोटी सी नेक उसकी नाव है, वहां पे घूम तो रहा है। किशोरी जी ने कहा बुलाओ जल्दी बुलाओ। वो बुलाए, ए मल्हार, ए इधर को आइयो जरा। कन्हैया बोले मैं नारा, मल्हार दिख रहा हूं मैं, ये मल्हार हूं मैं, चल मैं नहीं आऊंगा यहां से। किशोरी जी बोली जरा प्यार से बोलो, घिसिया रहा है, जरा आराम से उससे बात करो, एक ही है, जरा थोड़ी नेक आराम से बोलो। तुम भी तो कैसे बोलती हो ए मल्हार करके, जरा इज्जत से बोलो। ए भैया मल्हार, जरा नेक इधर आजा, लाला जरा यहाँ पे आजा। बोले मैं नहीं आ रहा, और मल्हार नहीं हूं मैं,
अपने काजे नाव लेके आया हूँ, मेरे बाबा की नाव है, मेरे लिए बनाई है, यहाँ पे अपनी सैर कर रहा हूँ, मलार नहीं हूँ तुम्हें घुमाने के लिए लेके आया हूँ। अच्छा नहीं लाला इधर आ जा, बात सुन ले। ठीक है आ रहा हूँ। और बोले नाव लेके कभी इधर डोल रहे इधर डोल रहे इधर डोल रहे। महाराज 1 घंटा बाद वहां पे पहुंचे तो 2 मिनट का रास्ता है। 1 घंटे के बाद बोले भैया हमें यहाँ से वहां ले जा। मलार दिख रहा हूं मैं? बोले हम नहीं बोल रहे हैं आप मलार हो, आपकी अपनी प्राइवेट है ये आपकी नाव है, आप अपनी नाव में हमको ले जाओगे? कितनी बड़ी नाव है? एक छोटी सी नाव है, मेरे काजे बनाई है, ये तुम सब इतनी सारी गोपियों को लेके जाऊंगा मैं? तुम सबको नहीं लेके जाऊंगा, एक को लेके जाऊंगा। किसी को आए तो नहीं लेने के लिए, बोले एक को लेके जाऊंगा। ये जो तुम्हारी वो बैठी है ना सिरमौर, वो जो वहां पे बैठी है गोंगट करके वो चमक रही है, उसको ले जाऊंगा एक को। वहां किशोरी जी के पास गए, किशोरी जी मान नहीं रहा है, बोल रहा है एक को लेके जाऊंगा, तुम ऐसा करो तुम जल्दी से चलो और तुम चिंता ना करो, हम भी सब आ जाएंगे। किशोरी जी बोले मैं नहीं जा रही अकेले किसी के साथ, मैं क्यों जाऊंगा ऐसे अकेले किसी के साथ? तुम क्या पागल है गई हो? आज तुम कैसे सोच रही हो कि मैं अकेले चलो? बोले किशोरी जी आप चिंता ना करो, आप सोचती हो हम आपको अकेले भेजेंगे, आप एक बारी नाव में चढ़ो फिर तो हम सबरी कूद जाएंगे वहां पे नाव। नेक थोड़ी सी आगे लेके जाने तो क्या कर लेगा ये, हम सबकी सब नाव में चली जाएंगे, आप चलो तो सही पहले आगे। अब किशोरी जी जाए 1 मिनट रुको। श्याम जी बोले ऐसे कैसे चढ़ने दूंगा, गंदे पैर तुम्हारे मिट्टी वाले, वो लेके मेरी नाव में चढ़ जाओगे? ये कोई ऐसी नाव ना है, मल्हार नहीं हूं मैं, मेरी है काज, मैं अपने काजे लिए ये पैर दूंगा पहले मैं, ये चरणन को दूंगा। बोले ए तू अब बहुत आगे बन रहा है तू। सबरी सखियों ने बोला तू अब बहुत ज्यादा बोल रहा है। बोले क्या क्या ज्यादा बन रहा हूं? पैर धुलाऊंगा मैं, ऐसे गंदे पैरों से नहीं लेके जाऊंगा अपनी नाव में। और बोले श्याम जी, अब वहां से जमुना का पाए किशोरी जी को बोले किशोरी जी बोले देख मान जाओ इसको चलना। बोले ऐसे कौन है मेरे को स्पर्श कर देगा ये करे? अरे किशोरी जी ऐसे समय में तो किसी को भी बाप बनाना पड़ता है, आप मान जाओ यहाँ की बात, थोड़े अपने चरणन धुला लो, कोई बात नहीं। वहां को देखती है एक बारी पार लगन तो इसको बात करेंगे इससे। चलो दो। अब वहां पे वहां ने गड्ढा करा और गड्ढे के नीचे किशोरी जी का एक पैर, अब यहाँ रखो अपना एक पैर, ये मिट्टी गंदी है, इस मिट्टी गंदी में नहीं गड्ढा करा, यहाँ पे रखो एक पैर। अब मैं वहां से जाऊंगा लेके आऊंगा। किशोरी जी एक पैर पे खड़ी हुई है वो गड्ढे में। वो बोले लाला तू देख रहा है कितना श्रम है रहा है हमारी किशोरी जी को, तू जानता है ये कौन है? तो तुम जानते हो मैं कौन हूं? लाला श्रम है रहा है, एक पैर पे खड़ी है, जरा देख तो सही। हाँ उसने कहा चलो ठीक है ठीक है। अब एक पैर अपने हाथ पे ले लिया, एक पैर में वहां पे पानी डाल रहा है। ललिता सखी ने बोला ए तू अपना पैर नहीं रखेगा, मैं अपनी सखी को पकड़ लूंगी। ए तुम नहीं पकड़ोगी, मैं वहां के पैर धो रहा हूं, तुम वहां को पकड़ूंगी, तुम्हारा भी संग है रहा है उसके साथ, ऐसे लगेगा मैंने तुम्हारे भी चरण धो दिए, मैं क्यों दूंगा तुम्हारे? मैंने एक ही को लेके जाना है, और जब तुम उनका पकड़ लोगे तो ऐसे लगेगा मैंने तेरे भी चंदन को धो दिया, मैं काय को दूंगा तेरे चंदन भाई, पीछे हट। लाला तू बहुत बोल रहा है। बोले चुप करके पीछे हट जा, न कपड़ा न लत्ता, चल पड़ी कलकत्ता, पीछे। अब वहां को एक हाथ में पैर रखा किशोरी जी का, एक पैर वहां, चल जल लेके आ, धोऊंगा कैसे, मैंने तो ये पकड़ लिया। किशोरी जी, वो किशोरी जी आप मेरे सर पे हाथ रख लो, आप आराम से खड़ी आ जाओ। और वहां से जल मंगवा रहे हैं सखियों से, चलो जल लेके आओ। जल लेके धोई, किशोरी जी को नाव में बिठाया, और जो ही चलने लगे सबरी सखियां टन 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 कूद के इधर जगह उधर जगह बना के ठाकुर जी की गोद में भी 2-3 सखियां बह गई। वहां ने धक्का मारे, पीछे हट। एक की बात हुई थी, सबरी यहाँ पे चल रही पड़ रही हो। नेक लाला इतना सा जाना, चल चल तो सही, वो भी अकेली डर जाएगी किशोरी सखी जी हमारी, डर जाएगी, चल ना लाला लेके तो चल 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 चल। ऐसे पैरों से धक्का दे के बीच में कर दी ना, लाला चल तो सही। ठाकुर जी कह रहे मोटी मोटी यहाँ पे बैठ गई, पता नहीं कैसे। थोड़ी आगे चले, उन्होंने अपने दोनों पतवार छोड़ दी, मेरे से ना चल रही ना। बोले तू बड़ा नखरे कर रहा लाला, ऐसे ना करी। बोले तू मेरे से मत बोलियो, मैं एक की बात हुई थी, मैं थक गया हूँ, इतनी सबरी को लेके कैसे जाऊंगा, थक गया मैं। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे को कुछ खाने को चाहिए। बोले लाला बीच नदी में तेरे लिए क्या खाने को लगे? बोले ये जो इतनी सारी मटकी लेके घूम रही हो। हाँ बोले हाँ, आज चल बिका तो है नहीं, तू ही खा ले। सब ने अपनी अपनी मटकी जो है वह लाला के आगे रख दी। ले लाला दही खा, मक्खन खा, चल खा, जल्दी से खा के निकलते हैं। लाला बोले तो मैं खुद खाऊं? मैंने आज तक कभी खुद ना खाया हुआ है,
मैया खिलाती है मेरे को, लाड लाऊं मैं अपनी मैया का, मल्हार समझ रखा है मैं खुद अपना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, खिलाओ। तो वो बोल रही वाह रे क्या मल्हार मिला है आज तो, अब यहाँ को खाना भी हम ही खिलाएंगे, यहाँ को सब मक्खन वक्खन जैसे ही खिला, हट बदबू आ रही तेरे में से, वो खिलाएगी मेरे को। किशोरी जी बोले ये खिलाएगी, यहाँ के हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा, बदबू आ रही है मेरे को तुम्हारे मुंह से। वो किशोरी किशोरी जी अब क्या है, किशोरी जी नेक एक बात और मान जाओ, वहाँ कह रहे हैं कि हमसे नहीं खाएगा, तुम्हारे से ही खाओगे तो तुम एक बारी वहाँ को मक्खन खिला दो। किशोरी जी कह रही क्या है गे तुमको, मैं खिलाऊंगी, मैं अपने हाथ से वहाँ को मक्खन खिलाऊंगी, न जाने कौन है जनपदवार, कहाँ से आया कहाँ से नहीं, मैं कैसे इसको खिला दो। बोले भाई किशोरी जी अभी फंस गए हम, बीच नदी में फंसे, थोड़ी मान लो वहाँ की बात तो इसको अच्छे से देख लेंगी, जा तो हमारे वहाँ ही रहा है, अच्छे से देखेंगे, तुम एक बार इसको नहीं खिला दो। किशोरी जी आई, वहां से निकालो वहां को सारा मक्खन खाए और खा भी, हाँ बोले अब हमारे अंदर थोड़ी जान आई, अब लेके चलेंगे। अब फिर नाव, बोले 5 मिनट का रास्ता है बस, ऐसे का ये इधर इधर इधर। बोले भैया तू कैसे नाव चला रहा, बोले मैं ऐसे ही चलाता हूँ, मांग तो ना रहा हूं ना तुमसे कुछ, एक तो इतनी सारी बैठ गई, बैलेंस बिगड़ रही है मेरा, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, नाव चल ना रही है मुझसे, और फिर भी चलाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा, फिर भी बोल रही हो, थोड़ी देर के बाद छोड़ दी, मेरे से न चल रही। सखियों ने कहा लाला अब क्या है गया, अब तो तुम मक्खन खा लिया, दूध खा लिया, दही खा ली तूने, अब क्या है गया तेरे को। बोले मेरे अंदर ऊर्जा नहीं आ रही है, नहीं चल रही मेरे से। नेक लाला कैसे आएगी, बोले तुम सब बीच में बैठी हो, हट जाओ, मेरे को वहां को देखने दो एक बारी, जब मैं वो देखता रहूंगा मेरे को ऊर्जा आती रहेगी, फिर मैं चलता रहूंगा। सबरी सखियां हट गई भाई, ले चला। बोले अभी ना आ रही ऊर्जा, वहां को भी बोलो मेरे को देखे एक बार। बोले तू बहुत बोल रहे, तेरे को फेंक देंगी यहीं जमुना में। बोले ज्यादा ना बोलियो, इस समय तुम्हें जरूरत है, नहीं तो मैं नहीं जा रहा, मैं सो रहा हूं, मेरे को नहीं जाना, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं आ रही। सखिया बोली लाला तू क्या करवाओगा आज। किशोरी जी को, किशोरी जी हाँ अब क्या है, नेक वहां को जरा एक बारी देख लो। बोले मैं ना देख रही, मेरे को तो शुरू से यहाँ के भाव अच्छे नहीं लग रहे, कुभाव हैं इसके, ये जिस जैसे देख रहा ना आचार है ना कुछ है इसका, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। बोले किशोरी जी अब इस समय क्या कर सकते हैं, हम आपके सब संग ही हैं, आप चिंता ना करो, वहाँ को देख लो एक बार, नेक चल पड़ेगा। किशोरी जी कह रही अब ये भी हो गया कि इसको देखूँ, ये देखा, हाँ अब हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है, अब हम चलेंगे। अब जैसे ही उन्होंने देखा लेके चले भैया, 5 मिनट बाद फिर छोड़ी, मुँह से न चल रही है। सखियों ने कहा अब कहा है गया लालो, अब तो चल ले, अब तो वो तेरे को देख भी रही है। बोले अभी ऐसे तुम सब बीच में बैठी हो, वो वहां से देख रही है, इतनी दूर से उड़ जाती है, वहां को साथ बिठाओ, यहाँ पे थोड़ा संग आके बैठेंगी, यहाँ पे बैठेंगी, वो हमको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, उड़ जाएगी फिर चलेंगी। सखियों ने बोला क्या बोले किशोरी जी, किशोरी जी आप आज हम जानती हैं आपको बहुत श्रम है, लेकिन ये मान नहीं रहा है आज, ये पता नहीं न जाने कैसा मिल गया आज ये हमें मल्हार। किशोरी जी कह रही तुम्हारे सहचरित्र को क्या हो गया आज, कैसी कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ, मैं वहां के संग जाके बैठ जाऊं किसी के साथ। बोले किशोरी जी हम तो साथ बैठिए, बस निक सबसे आगे आप बैठ जाओ, हम बैठिए। ललिता सखी कह रही मैं तो कब से कह रही हूँ मेरे से खा ले माखन, मेरे से ले ले, मैं खिला देती हूँ, मैं खवा देती हूँ, मैं तेरी गोदी में बैठ जाती हूँ, ना बिठा रहा मेरे को। कह रहे इन्हीं के साथ बैठवा। किशोरी जी थोड़ा आगे आके बैठ जाओ। अब किशोरी जी आगे आके बैठ गई, अब नाव चलाने लगे, जो नाव चलाई 5 मिनट बाद मारा फिर रोक दी, मेरे से न चल रही नाव। अब क्या है गया भाई, बोले देखो अब मैं थक गया हूँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नेक छोटा सा लाल हूँ, ब्रज में किसी को पता लगा ना तुम इतनी मोटी मोटी सब बैठ के तुमने मेरे से नाव चलाई, छोड़ेगा नहीं कोई तुम्हें, लाडला हूँ मैं अपने बाबा का, अपनी नेक छोटी सी नाव लेके जा रहा था, तुम इतना चलवा रही हो, मेरे से नहीं चल रही, थक गया मैं, अब नहीं चलेगी ये नाव। लाला पार तो करानी है, इतनी तेरी सब बातें नो मान रहे, तब तो चल ले, कुछ तो कर ले, कुछ तो नहीं कर ले। लाला बोलते ऐसा करो, मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र मैं यहाँ के कान में एक बार बोल दूं ना, ये तुम्हारी सखी के एक बार यहाँ के कान में बोल दूंगा तो देखना नाव अपने आप चल पड़ेगी, तुम्हें किनारे पहुंचा देगी 2 मिनट में। हाँ बोले कितना, इतना सा तो रास्ता है, हाँ हम चलानी वलानी कुछ नहीं पड़ेगी, बस एक मंत्र बोलूंगा ये चल पड़ेगी। ललिता ने बोला मेरे कान में बोल दे, जो बोल रहा है तुझे यहाँ बोल और चल। बोले तुम्हारे नहीं बोलूंगा, उन्हीं के बोलूंगा,
और उनके बोलने से चल पड़ेगी। मैं बता रहा हूं तुम्हें, चल पड़ेगी। मेरे पास सिद्ध मंत्र है, मेरे बाबा ने सिद्ध करके मंत्र दिया है। ललिता सखी किशोरी जी के बाद, किशोरी जी यहाँ को आखिरी बार एक बारी मान लो, बोल रहा है। इसके बाद किशोरी जी बोले, ऐसा कौन सा मंत्र है जहां से नाव चल पड़ती है? ललिता तू भी बोले, अब बोल रहा है मेरे बाबा ने सिद्ध करी है, अब है ही ये नाविक ऐसे करता है, होगा इनका कुछ होगा। एक बार यार अपने कान में जो है यहाँ से एक मंत्र एक बारी सुन लो, सुनना ही तो है आपको, सुन लो। किशोरी जी ने बोला ठीक है बोलो। बोले, अब वहां के पास बोलने के लिए जाए तो एकदम अपना मुख जो है किशोरी जी के कान के साथ स्पर्श करा के, मैं नहीं बोल रहा ऐसे। बोले क्या हुआ? बस सिद्ध मंत्र है ये, तो ऐसे मुंह बना के सुन रही है, जरा मुस्कुरा के सुने, मेरी तरफ देख के सुने। तो नहीं, मंत्र के ऐसे थोड़ी कोई भी बात है, सिद्ध मंत्र है। जब कोई ठीक से ग्रहण करेगा मुस्कुराते हुए श्रद्धा के साथ, तब वहां को ये मंत्र समझ में आएगा, तब ये नाव चलेगी। अब वहां के पास गए, किशोरी जी थोड़ा मुस्कुरा दो, कोई बात नहीं, एक बार की बात है। किशोरी जी कह रही है तुम आज क्या कर रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रही। किशोरी जी हमें भी समझ में नहीं आ रही आज क्या क्या है रही है, न जाने कौन आ गए यहाँ पे। एक बार ही थोड़ा मुस्कुरा के सुन लो इससे। किशोरी जी मुस्कुरा रही है, बोलो। कान ले जाके किशोरी जी के कान में बोल रहे, हे कृष्ण मनोहारिणी राधे वृंदावनेश्वरी। किशोरी जी ने जो ही सुना, रूम प्रफुल्लित हो गया। तुम हो कौन? और जो ही बोला तुम हो कौन, अपना सारा काला पटका वहां से निकाला, मोर मुकुट प्रकट है गया, बंसी दिख गई है, एकदम बढ़िया कपड़े पहने हुए चमक रहे, सारी पगड़ी पूड़ी सब हो ये तो अपना कुंवर कन्हई है, कुंवर कन्हई। जो ही उन्होंने कुंवर कन्हई बोले, जोर जोर से यमुना में उछाल आने लगे, सारे यमुना का जल ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने को लगा, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। आज श्याम जी और किशोरी जी का नौका विहार हुआ है प्रथम बार। ये कोई संयोजित नहीं है, ये अपने आप से नहीं, ये तो ऐसे ठाकुर जी ने, ऐसे नहीं कि सजा के नौका गए हैं, ये गए हैं। ठाकुर जी का प्रथम नौका विहार देख के पुष्पों की वर्षा हो रही है, सबरी सखियां जो हैं वो सब प्रणाम कर रही हैं, और नदी के प्रवाह से जोर जोर से यमुना के बल से ही वो जो उनकी नाव है वो किनारे पे पहुंच गई। ठाकुर जी बोले, मैंने बोला था ना सिद्ध मंत्र है, ऐसा बोलूंगा कि तुम किनारे पे पहुंच जाओगे। अब उनकी वो बात भी सही हो गई, जोर जोर से यमुना का जल आया। बोले कल जाके उनको भी बताऊंगा, देखा मैंने कहा था ना यमुना में उछाल आएगा, अपनी अपनी नाव मत ले जाना। और प्रथम बार बोलते ठाकुर जी का और किशोरी जी का ये नौका विहार हुआ। इसके बाद तो बड़ी सारी जो नौका विहारों की लीला है वो तो बड़ी सुंदर सजाई जाती है और अच्छे से की जाती है। नौका लीला जो है, नौका विहार की लीला कभी बाद में श्रवण करेंगे, बड़ी सुंदर लीला है उनकी। बड़े सुंदर प्रकार से 8-8, 9-9 नौका इकट्ठे चलती हैं, बीच में विहार होता है ठाकुर जी का। पर ये प्रथम नौका विहार जो है ये इस प्रकार से हुई कि आखिरी में किशोर श्यामजू ने अपना परिचय दिया कि मैं ये हूँ। और जब वो संग पहुंची, फिर वो सब गई, श्यामजू वापस आ गए। तो अभी समय बहुत हो रहा है, आज इतना ही। फिर आगे कभी एक बार और अगली नौका विहार लीला की कभी चर्चा करेंगे। जय राम।